नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट में, चांदनी चौक मार्केट बहुत फेमस है, बहुत लोग वहाँ पर विजिट भी किए होंगे मार्केटिंग करने के लिए। वहाँ पर एक बहुत भीषण आग लग चुकी है। ऑलमोस्ट इस आग को लगे हुए 24 घंटे हो चुके हैं और अभी तक इस आग पे पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। इसमें कई सारे लोगों की इग्नोरेंस है, कई प्रॉब्लम्स हैं चांदनी चौक के अंदर में, जिसको अनदेखा आज तक करती रही सरकार, और उसका कारण ये हुआ कि आज वहाँ पर इतनी भीषण आग लग गई है। जो वहाँ के शॉप ओनर्स हैं उनका कहना यह है कि सब कुछ मिनटों में, सब कुछ, सारी दुकान, सारा सामान जो दुकान में रखा हुआ था, सब कुछ, सारे सपने सब खाक हो गए। कम से कम बताया ये जा रहा है कि ऑलमोस्ट 50 से 60 दुकानें वहाँ पर जल चुकी हैं। और ये भी तब अंदाज़ा लगा करके बताया जा रहा है जब सब लोग बाहर से एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इतनी दूर आग लगी तो इतनी दुकानें खाक हो गई होंगी। जब आप अंदर वहाँ पर उस एरिया में पहुँचोगे तो ये नंबर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। 50 दुकानें मतलब खाक होने का मतलब चांदनी चौक में आप समझ लो कि ये अपने आप में करोड़ों का नुकसान है। और उन शॉप ओनर्स को ऑब्वियसली इंश्योरेंसेस होते हैं, बट वो इंश्योरेंस में बहुत टाइम लगता है और वो भी कंप्लीट क्लेम नहीं होता है इंश्योरेंसेस का। अब देखो उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, बिल्डिंग की कंडीशन कैसी है, आप कौन सा इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो देखती हैं और उसके बाद ही वो इंश्योरेंस क्लेम कर पाती हैं। तो उसमें से बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा तो इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं हो पाएगा। और ये कहीं ना कहीं, और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमने कई बार कंप्लेन किया है दिल्ली एमसीडी को कि इन पूरे बिल्डिंग्स की जो हालत है वो बहुत जर्जर हो चुकी है। इन बिल्डिंग्स में अब इतनी ख़राब हालात है कि यहाँ पर कभी भी ये बिल्डिंग्स गिर सकती हैं। और देखिए एग्जैक्टली वही हुआ। अब ये सारा कुछ जो आग लगने की जो घटनाएं हैं ये अभी सिर्फ आप दिल्ली में सुन रहे हो, ये दिल्ली के अलावा और भी शहर में हो रहे होंगे। मैं आपको दिल्ली की सिचुएशन बता देता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है, आग इतनी लग क्यों रही है। जैसे करोल बाग में हमने सुना कि 3 दिन लगातार मार्केट में, करोल बाग जो मार्केट है बहुत बड़ा, वहाँ पर आग लग गई। सरोजनी नगर मार्केट में एक दिन आग लगी और आज वही चीज़, अभी ये छोटी छोटी आगे लग रही थी तो ये न्यूज़ में नहीं आ रहा था, ये कवर नहीं हो रहा था, ये किसी को पता नहीं लग रहा था। लेकिन जब चांदनी चौक में इतने बड़े पैमाने पर आग लगी तो, क्योंकि देखो वहाँ पर शॉप्स जो हैं वो एक दूसरे के बहुत आसपास हैं, तो एक बिल्डिंग में आग लगती है तो वो दूसरी बिल्डिंग्स में फैलने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि करोल बाग या उसमें सरोजनी नगर मार्केट में उतना क्लोज दुकानें नहीं हैं जितना वहाँ पर चांदनी चौक मार्केट के अंदर में है। तो इसीलिए वहाँ पर इतनी तेज़ी से ये आग बढ़ गई और 50-60 दुकानें उसकी गिरफ्त में आ गई हैं। अब वहाँ के दुकानदारों का कहना है कि हमने दिल्ली एमसीडी को कई बार ये एप्लीकेशंस दिए कि भाई कम से कम आप इन बिल्डिंग्स का रिकंस्ट्रक्शन करवा दीजिए या नोटिस जारी करिए इन बिल्डिंग के ओनर्स को कि वो रिकंस्ट्रक्शन करवाएं, बिल्डिंग्स के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी, वहाँ पर लोड इतना ज़्यादा है। देखो जब भी आप किसी घनी आबादी के शहर में देखिएगा तो एक चीज़ कॉमन होगी, जो मार्केट एरियाज़ होंगे या जहाँ पर बहुत घनी आबादी होगी वहाँ पर लोड बहुत ज़्यादा होता है। और चांदनी चौक में तो आप जाइए, आप चलिए और देखिए नीचे से पूरे तार जो हैं वो लटके हुए हैं और पूरी तरीके से वहाँ पर लोड इतना ज़्यादा होता है। और अभी एक्सेसिव हीट है, डिग्री जो है वो 45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जा रहा है। तो एक तो बाहर की हीट, अब जब बाहर इतनी ज़्यादा हीट है तो सब लोग अपने घर में एसी चला रहे हैं अपनी फुल कैपेसिटी पे, पूरे दिन तक एसी चलता रह रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक तो बाहर का हीट, ऊपर से इक्विपमेंट्स भी अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत लोड पड़ रहा है ट्रांसफार्मर्स और इन सारी चीज़ों इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर में। अब इसके वजह से आप देखो ट्रांसफार्मर्स का कई सारा वीडियो भी सामने आता है कि जहाँ पर ट्रांसफार्मर्स पर लोग पानी मार रहे हैं कि उसको ठंडा किया जा सके, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है बाहर की हीट की वजह से। कई बार ऐसा भी आ रहा है कि लोग कूलर लगा रहे हैं ट्रांसफार्मर्स के सामने, सरकारें मतलब ऐसा कर रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिकॉज ट्रांसफार्मर्स उड़ जा रहे हैं। अभी जैसे करोल बाग एरिया में पिछले 3 दिन में मतलब कम से कम 10-10 घंटे लाइट चली गई। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर उड़ने की वजह से ये लाइट चली गई। कई एरियाज़ में ऐसा हुआ कि ट्रांसफार्मर उड़ गए, रात के 2 बजे ट्रांसफार्मर उड़ गए, क्योंकि रात के 2 बजे हर घर में एसी अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब चांदनी चौक में मैं आपको समस्याएं गिनवाता हूँ क्या है। बहुत सारी समस्याएं। एक तो देखो वो पूरी पतली पतली गलियां हैं। अब वहाँ पर कई सारे दुकानें होने की वजह से हर बिल्डिंग में कम से कम 3-4 दुकानें हैं, 2-3 फ्लोर हैं। अब 3-4 दुकानों में अगर 2-2 एसी भी लगे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये एक घर में, मतलब एक बिल्डिंग के अंदर में 5 एसी हैं। और पूरे चांदनी चौक में कम से कम 500 से भी ज़्यादा दुकानें होंगी। अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये 1000 का नंबर भी क्रॉस हो सकता है। मैं अंदाजे से आपको बता रहा हूँ 500 से भी ज़्यादा दुकानें होंगी। तो इसीलिए वहाँ पर आग लगना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल था। दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ ये बात थी कि आप अपने जो इक्विपमेंट्स हैं, खासतौर से एसी, एयर कंडीशंस को कम चलाइए, अपनी फुल कैपेसिटी मत चलाइए, कुछ देर बंद कर दीजिए। दिन के शाम के टाइम में जब थोड़ा सा मौसम हल्का होता है तो आप बंद कर सकते हैं, या रात के टाइम पे आप बंद कर दीजिए, एक बार रूम ठंडा हो जाए तो बंद कर दीजिए। लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया पूरी तरीके से और उसका हर्जाना भुगत रहे हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर चांदनी चौक के अंदर में आग लग चुकी है और 50-60 दुकानें उसकी
की गिरफ्त में आ चुकी है। एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो कटरा मारवाड़ी मार्केट है। ये कटरा मारवाड़ी मार्केट एक्चुअली जो है, ये मार्केट जो है वो खास है कपड़ों के लिए, वहाँ पर कपड़े काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। वहाँ पर आग लगी है और ये आग में कोई कैजुअलिटी, ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं हुई है, इसका एक कारण है कि एक शॉप ओनर जो थे वो अपने फ़ोन पे बात कर रहे थे और वो बिल्डिंग के थोड़े दूर पर खड़े थे और वो ऐसे ऊपर देख करके बात कर रहे थे और तभी उन्होंने ऊपर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी एक व्यक्ति की, जिसने बोला आग लग गई, आग लग गई। और उन्होंने तुरंत ये हल्ला कर दिया पूरे एरिया में कि सब अपनी अपनी दुकानें तुरंत इवैक्यूएट करिए। काफ़ी सीनियर वो पर्सन थे और उनको दिल्ली के जो MCD है उन्होंने भी बहुत थैंकफुल किया उन पर्सन को। तो उनकी वजह से वो पूरा एरिया इवैक्यूएट हो गया। लोगों ने अपने सामान नहीं बटोरे बल्कि सबको कहा गया पहले आप निकलिए बाहर, जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी। तो सारे लोग वहाँ से बाहर निकल गए और तब देखिए वही जो जिसका अंदेशा था वही हुआ कि वो आग जो है बढ़ते चली गई और 50-60 दुकानों में तक में वो फैल गई। अब वहाँ पर फायर फाइटिंग की टीम आई है लेकिन 24 घंटे उनको लग गए हैं, अभी तक वो काबू नहीं पा पाए हैं पूरी सिचुएशन के ऊपर। उसका बहुत सारा कारण है। पहला कारण तो ये है कि देखिए चांदनी चौक का जो पूरा मार्केट है, वहाँ पर क्या हुआ है कि चांदनी चौक के मार्केट में बहुत पतले पतली गलियाँ हैं, तो वहाँ पर जो फायर फाइटिंग ट्रक्स हैं वो पहुँच ही नहीं पा रही एग्जैक्ट लोकेशन पर जहाँ पर आग सबसे ज़्यादा है। तो उनको क्या करना पड़ रहा है, उनको अपनी पाइप्स खींच करके 300-400 मीटर तक आगे ले जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर पानी का कम हो जा रहा है। जितना दूर वो पानी का वो ले जाते हैं पाइप, उतना प्रेशर उनका कम होते जाता है। तो इसलिए ये एक सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है उनके लिए। दूसरा चैलेंज ये है उनके लिए, अब आप सोचिए कि मतलब दिल्ली MCD का कितना बड़ा इग्नोरेंस है ये, कि वहाँ पर 1.5 किलोमीटर के रेडियस में, जो कि फायर चीफ हैं दिल्ली के, उनका कहना यह है कि पूरे चांदनी चौक जहाँ पर ये आग लगी हुई है, कटरा मार्केट जो है, उसके 1.5 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी वाटर टैंक्स को रिफ़िल करने के लिए सुविधा ही नहीं उपलब्ध नहीं। मतलब पानी की इस बड़ी गर्मी में पानी की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है कि पानी के टंकियों को रिफ़िल किया जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि MCD का क्या वहाँ पर क्या मतलब स्थिति है वहाँ पर। तो इसीलिए आग को काबू करने में 24 घंटे लग चुके हैं। तो आप समझ सकते हो वहाँ की सिचुएशन कितनी ख़राब है। करोड़ों का नुकसान हो चुका है शॉप ओनर्स का और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप भी जो अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, शॉर्ट सर्किट कभी भी हो सकता है, उसको दिन में 2-3 घंटे तो कम से कम बंद कर ही दीजिए। रात के टाइम पर जब कमरा रूम ठंडा हो जाता है तो उसको आप एयर कंडीशन को अपने बंद कर सकते हैं, बिकॉज किसी 40-45 डिग्री जब टेम्परेचर होगा तो ऑब्वियसली जो बाहर की हीट पड़ेगी वो आपके इक्विपमेंट जो कि क्योंकि उसका एग्जॉस्ट तो बाहर ही लगा होता है, तो वहाँ पर जो पूरा उसका कंप्रेसर है उसके ऊपर काफ़ी लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से ये शॉर्ट सर्किट्स बहुत कॉमन है और ये हो सकते हैं और आपके घर में भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उसको अच्छा ये है कि आप प्रिवेंशन रखिए और इन सारी सिचुएशन के आने से पहले ही आप सतर्क रहिए। ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है एक तरीके से। और ये सबक जो है ये हमने ही किया है। ये इतनी एक्सेसिव हीट हर साल बढ़ क्यों रही है, इसके भी कारण हम खुद हैं, हम ह्यूमंस खुद हैं। हमने इतनी ज़्यादा ये सब कुछ हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, हमने इतना ज़्यादा AC यूज़ किया, गाड़ियाँ यूज़ की, सब यूज़ किया है कि आज देखिए आप कि इन्वायरमेंट का क्या हाल हो चुका है और उसी इन्वायरमेंट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो इसके दोषी जो हैं हम खुद ही हैं। और ये टेम्परेचर जो है, साइंटिस्ट ये बताते हैं कि हर साल जो है ये 2-3 डिग्री जो है एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा। कब नहीं होगा अब इससे, तो आप समझ सकते हैं क्या ग्लेशियर्स ख़त्म होना शुरू हो चुके हैं। इंडोनेशिया में लास्ट अपने ग्लेशियर्स बचे हुए हैं, वो भी आने वाले 4-5 साल तक ख़त्म हो जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा खतरनाक है और ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कितना इसको सीरियस लेना चाहिए। हम बड़े इसको हल्के में लेते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो अनअकैडमी ने ना पिछले साल 2023 में UPSC CSC में 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर थे। तो आप समझ सकते हो किस तरीके की क्वालिटी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है। अब अनअकैडमी का जो सक्सेस है उसको हम अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिलकर के सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और इसीलिए हमने अपने UPSC CSC की कोर्स फीस, जिसमें आपके 1.5 लाख 2 लाख तक रुपए लग जाते हैं, उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया और उस फीस को हमने कम करके सिर्फ 29,999 कर दिया है। एक तो ये कोर्स 15 मंथ्स का होने वाला है। सिर्फ इतने प्राइस में आप 15 मंथ्स तक इस कोर्स को यूज़ कर सकते हो, अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। प्लस आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ लाइक मृणाल सर, लाइक प्रतीक सर, लाइक सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको इस बैच में पढ़ा रहे होंगे। तो समझ सकते हो आप किस तरीके की क्वालिटी आपको मिलेगी। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करना है। उस लिंक पर क्लिक करके जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आपको यूज़ करना है APYT10, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।